नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं दीपिका लेंगे। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। आज से मध्य प्रदेश में खुलेंगे पर्यटक स्थल। केंद्र के आदेश के बाद पर्यटन स्थल खोलने को हरी झंडी मिली है। एएसआई ने दी पर्यटन स्थल खोलने की हरी झंडी। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी आखिरी फैसला और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी और अच्छी खबर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के लिए है। आज से पर्यटन स्थल खोलने का ये फैसला लिया गया है। केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिली है और आज से आपको बता दें कि पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। केंद्र के आदेश के बाद पर्यटन स्थल खोलने को हरी झंडी मिली है और एएसआई ने दी है पर्यटन स्थल खोलने की हरी झंडी। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और कोरोना के चलते लोग घरों में कैद थे और पर्यटन स्थल को आज से खोल दिए जाएंगे। और हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी होगा। मापदंड तय किया गया है, गाइडलाइंस जारी किया गया है और दिशा निर्देश के मुताबिक ही इन पर्यटन स्थलों को खोलने की हरी झंडी एएसआई की तरफ से दे दी गई है। तो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आखिरी फैसला लेगी किस तरीके से पर्यटन स्थल को खोल दिया जाए और क्या पाबंदी वहां पर रखी जा सकती है, क्योंकि कोरोना का संकट अभी पूरी तरीके से नहीं टला है और तीसरे लहर की भी आशंका है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आज से पर्यटन स्थल को खोल दिया जा रहा है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के साथ एहतियात बरतना जरूरी होगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पन्ना से प्रदीप तिवारी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हैं। प्रदीप, अच्छी खबर है आज मध्य प्रदेश के लिए, पर्यटन स्थल खुलेंगे, लेकिन गाइडलाइंस क्या होगी? जी बिल्कुल, आज से जैसा कि अब अनलॉक 2 ओपन चालू कर दिया गया है तो पर्यटक स्थलों को भी खोला गया। हालांकि पर्यटक स्थलों को तो दिशा निर्देश देकर के पहले ही खोल दिया गया था। एक दिन से ही जो पर्यटन चालू कर दिया गया था, लेकिन आज से और जो दिशा निर्देशों में थोड़ी ढील दी गई है। जहां एक परिवार के अगर 6 लोग आते हैं तो जिसमें तो 6 लोग यहाँ से सफारी पर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग जगहों से तो केवल 4 की ही परमिशन, जहाँ पन्ना टाइगर के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कांत शर्मा ने जहाँ तक दिया। अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व है यूनेस्को की सूची में शामिल 193 देशों की सूची में शामिल रहता है पन्ना टाइगर रिजर्व और हाल ही में 3000 वर्ग किलोमीटर का एरिया विश्वविख्यात माना जाता है। अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, बढ़ते टाइगर कुंबे के लिए भी जाना जाता है, कई अन्य चीजों के लिए। कोरोना संक्रमण कहीं न कहीं पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है। जी दीपिका। जी बिल्कुल, क्या प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे और समय क्या रहेगा? समय जो निर्धारित होता है मंथ बाई मंथ। हालांकि 1 जुलाई से ही पर्यटन बंद हो जाता है वर्षा सीजन के कारण, तो पर्यटक स्थल सारे वैसे भी वर्षा ऋतु में बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व भी 1 जुलाई को बंद कर दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से जो अभी जो टाइमिंग चलती है वो सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक का होता है और शाम को 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो 1 अक्टूबर से पन्ना टाइगर रिजर्व फिर पर्यटन के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन हालांकि जो अभी पर्यटक आ रहे हैं तो अभी जो संख्या देखी गई है उतनी नहीं देखी जाती है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण। लेकिन जो खुशी की बात है पन्ना से और या सैलानियों के लिए कि अब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक 2 चालू हुआ है, तो एक अच्छा मौका है कि जंगल सफारी पर आएँ और देखें कि जंगल क्या है, जंगल कैसे होते हैं। एक अच्छा मौका होता है अपने बच्चों को भी दिखाने के लिए। अभी क्यों न क्योंकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं, लोग अपने घरों से निकलना चाहते हैं। जी दीपिका। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि लंबे समय से जो है लोग घरों में कैद थे, अब पर्यटन स्थल खोल दिया जो है। जो दूसरे राज्यों से आएंगे पर्यटन, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस रहने वाली है? सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? सरकार तरफ से जहां तक फील्ड डायरेक्टर उत्तम कांत शर्मा ने जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोरोना की तीसरी संक्रमण की लहर को देखते हुए टाइगर रिजर्व की जरूरी जो गाइडलाइन है उसकी जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एनटीसीए ने जो गाइडलाइन निर्धारित की है या मध्य प्रदेश शासन की जो पर्यटन बोर्ड ने गाइडलाइन निर्धारित की, उसके अनुसार से हमने पूरी गाइडलाइन का पहले से ही सुरक्षा चौकसा व्यवस्था कर रखी है। जहाँ सैनिटाइजर से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर पर्यटकों की पहले की जाती है, तभी उन्हें प्रवेश दिया जाता है। हालांकि अगर हम पर्यटकों की बात करें तो अभी एक दिन में मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में कुल मिलाकर के 1 दर्जन के करीब गाड़ी देखी जा रही है जो 16 जून तक। हालांकि धीरे धीरे अब लोग निकलकर बाहर जरूर आ रहे हैं, अपने यहाँ से निकलकर घरों से निकलना चाहते हैं, तो एक जंगली सुरक्षित सफारी समझ रहे हैं। जी ठीक है प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए ग्वालियर से मेरे सहयोगी चेतन सेठ लाइव जुड़े हैं। चेतन, आज से जो है पर्यटन स्थल खुलने जा रहे हैं, ग्वालियर में पर्यटन कारोबारियों का क्या कुछ कहना है? खुश तो वो भी होंगे क्योंकि लंबे समय से जो है वो पर्यटन स्थल को खुलने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल साफ तौर पर ग्वालियर में भी खुशी देखी जा रही है क्योंकि लंबे समय के बाद अब पर्यटन स्थल को खुलने की अनुमति मिली और पिछले 2 माह से बंद पड़ा है। ग्वालियर का किला है, तमाम वो यहाँ की तस्वीरें हैं कि 2 माह से किला ग्वालियर का बंद पड़ा है, लेकिन अब खुलने की जिस तरह से अनुमति केंद्र सरकार से जो आदेश जारी आया है उसको खुलने की अनुमति दी गई है, तो तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे थे। लेकिन खास बात यहाँ पर देखी जा रही है कि आज लोग यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं, लोग इक्का दुक्का भी लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन टिकट की प्रक्रिया की व्यवस्था रखी गई है और तमाम दर्शक जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो इसका आज लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले 2 माह से ग्वालियर का किला, ग्वालियर के धरोहर कहे जाना वाला ग्वालियर का किला बंद पड़ा है, और लेकिन अब खुलने की इजाजत मिल गई है। तमाम यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड खड़े हुए हैं और यहाँ पर ऑनलाइन टिकट की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये देख सकते हैं, तमाम हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, तमाम वो अधिकारी बैठे हुए हैं, थर्मल स्कैनिंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, समझने की प्रयास करते हैं। भाई साहब, आज खुलने की अनुमति मिल गई है 2 महीने बाद, तो किस तरह अब लोग आ रहे हैं और उन लोगों को टिकट की व्यवस्था किस तरह रखी गई है? बारे में जो भी आपको बात करना है तो उसके अधिकारियों से बात करें, मुझे इसके विषय में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं। तो ये वो अधिकारी हैं कि टिकट की बात बता रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है टिकट को लेकर और ऑफलाइन प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, लेकिन खास बात यहाँ ये देखी जा रही है कि ग्वालियर के किले पर नेटवर्क की कमी आती है जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो ऑफलाइन की प्रक्रिया भी यहाँ पर अपनाई जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, दर्शक हैं। मैं तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहूंगा ग्वालियर के किले की, ग्वालियर की धरोहर की। वो ग्वालियर की धरोहर है जहाँ पर अब लोग पहुंचे हैं, लेकिन अभी लोगों को यहाँ पर ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाई कि ग्वालियर की धरोहर खुल गई है, लेकिन यहाँ पर सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अब जो पिछले समय से लगातार बंद पड़ा था ग्वालियर की धरोहर, तो लोगों की आवाजाही यहाँ पर बंद हो गई थी और अब जो अनुमति मिली है उसके चलते अब यहाँ पर लोग पहुंचने लगे। तो आज से साफ सफाई का काम यहाँ पर बिल्कुल शुरू हो गया है। तमाम यहाँ पर सफाई कर्मी लगे हुए हैं जो यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि अब लंबे समय बाद खुलने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है और पिछले 2 माह से जब बंद पड़ा था और अब खुलने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके चलते यहाँ पर अब साफ सफाई होने लगी है और जल्दी कहा जाता है कि आज साफ सफाई का जो कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद कल से लोग यहाँ पर आ जा सकेंगे। जी बिल्कुल चेतन, क्योंकि पर्यटन कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली होगी क्योंकि लंबे समय से जो है उनका कारोबार बंद पड़ा था कोरोना के चलते और आज उन्होंने राहत की सांस जरूर ली होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ पर्यटक जो है वहां पर पहुंचे, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है? देखिए, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, तमाम लोग अंदर पहुंचे हैं, यहाँ पर ये भी लोग पहुंचे हैं। भाई साहब, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, किस तरह आज 2 माह बाद ग्वालियर का किला खुला है, धरोहर खुली है, आज घूमने के लिए आए हैं आप, किस तरह महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज खुली सांस ले रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो लॉकडाउन में अंदर ही थे, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं, अब तो आज़ादी मिल गई है, हिम्मत आ गई है घूमने से। कोविड का नियम है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन अभी भी करना है। राहत की सांस जरूर मिली है क्योंकि 2 महीने आपने घर में गुजारे, तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे ग्वालियर वासियों से, क्या कहेंगे? क्योंकि ग्वालियर की विरासत कहा जाने वाला ग्वालियर का किला अब खुल गया है। यही संदेश देंगे, लॉकडाउन का पालन करें और मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो बिल्कुल ये वो दर्शक हैं, महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि अब जिस तरह से 2 माह से ग्वालियर का किला बंद पड़ा था और अब ग्वालियर का किला खुल गया है, तो कहीं ना कहीं अब एक राहत की सांस मिली है क्योंकि लोग 2 माह से अपने घरों में कैद थे और अब लोग ग्वालियर के किले पर घूमने आ सकेंगे। लेकिन इन्होंने ग्वालियर वासियों से भी अपील की है कि अभी कोरोना गया नहीं है, आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन अभी भी करना होगा। बिल्कुल चेतन, कोविड-19 के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आज तो पहला दिन है, आज तो जो है कोविड-19 के किस तरीके से गाइडलाइंस की जा रही है, तस्वीरें हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस गाइडलाइंस को जो है जो ये पर्यटक कर रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था इन कारोबारियों की तरफ से रखी जाएगी? यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड को यहाँ पर रखा गया था, लेकिन तमाम दर्शक जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह के यहाँ पर टिकट की प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि यहाँ पर ऑनलाइन टिकट की प्रक्रिया भी है और ऑफलाइन टिकट की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है,
लोगों को यहाँ पर देखा जा रहा है। देख ही सकते हैं आप, सुरक्षा गार्ड सामने से आवाज लगा रहा है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, लेकिन दोनों लोग आ रहे हैं और बिना मास्क के बिल्कुल देखे जा रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क की लापरवाही क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अब कैमरे की निगाहें जब इन लोगों पर पहुंची हैं तो इन लोगों ने मास्क लगा लिया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड बिल्कुल लगे हुए हैं और गार्ड वहां से आवाज लगा रहे हैं कि आपको मास्क लगाना है। आपको फिर भी लोग मान नहीं रहे, तो उन पे सख्ती के साथ या तो किले से बाहर कर दिया जाएगा या अगर वो मास्क लगा लेते हैं तो अंदर जा सकेंगे। ठीक है चेतन सेठ, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको पन्ना लिए चलते, जहां से प्रदीप हमारे सहयोगी बने हुए। प्रदीप, क्या पर्यटक आना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अल्लाह चालू हुआ तो पर्यटक अब एक दिन से ही आना चालू हो गए थे। आप खुद मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी जो मॉर्निंग सफारी होती है 6 बजे से लेकर के आते हैं, सुबह मॉर्निंग घूमने जाते हैं, तो किस प्रकार से पर्यटक आए हैं हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आज उन्हें साइटिंग कैसे हुई, कैसा लगा पन्ना टाइगर, क्योंकि कोरोना संक्रमण के 2 महीने के बाद से अब कहीं ना कहीं पर्यटक धीरे धीरे पन्ना टाइगर रिजर्व में आना चालू हुआ। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि सर कहाँ से आना हुआ आपका? पन्ना से। सर क्या देखा है आज आपने? आज हम लोगों ने मतलब टाइगर रिजर्व घूमा और वहाँ पे छोटे छोटे जानवर, डियर वगैरह और ये सब चीज़ें देखने को। आप जैसे पन्ना अब अनलॉक चालू हुआ है, जी, क्या समझते हैं आप कि पर्यटकों को कैसा सुरक्षित है? आपको किस किस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गेट पर कहा गया था, और क्या क्या आप जानते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, या किस प्रकार से संक्रमण से जागरूक रहना है, या आप अपने बच्चों के साथ आए हैं, कैसा लगा? जैसे ही हम लोग प्रवेश करने के लिए यहाँ आए तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया, मास्क के लिए बोला गया, और अंदर भी मान लीजिए अलाउ नहीं है कि आप पैदल घूम सकें, अपना वाहन से अपना जाना, जानवरों को देखना और अपना ट्रिप करना। बस हमारे साथ कुछ बच्चे भी, हम उनसे ही बात करने की। बेटा, काफी महीनों के बाद आपको निकलना मिला है, कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा? पार्क क्या क्या दिखाया आपने? हमने हिरन वगैरह देखे, मोर वगैरह देखे, सब कुछ देखा। अभी 2 महीने से आप घर में बंद थे, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जागरूक है? कोरोना तीसरी लहर है, जागरूक हैं? कैसे कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करना, कैसे कैसे सैनिटाइज करना, क्या कुछ पता है आपको? हाँ। सब कुछ पता है। जैसा कि आपने खुद सुना है कि सब कुछ पता है लोगों को। हम कुछ कर्मचारी हैं पन्ना टाइगर रिजर्व को, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या किस प्रकार से लोग पर्यटक आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? विशाल आनंद खरे। आप गेट पर रहते हैं, पर्यटक आ रहे हैं, किस प्रकार का पर्यटन अभी देखा जा रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, कब तक कैसी गाइडलाइन पालन करवाने के लिए लोग कहते हैं, और लोग कैसे जागरूक आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? जागरूक दिख रहे हैं और हम लोग भी उनको बताते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना है। गाड़ी सैनिटाइजर कराते हैं, टूरिस्टों को मास्क लगवाते हैं, और जंगल के अंदर क्या करना है ये भी यहाँ से अवगत करा के देते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन भी चौकस है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है, तो वही पर्यटक भी दीपका खुद दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट है और जो आज पर्यटक आए वो भी जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ पर्यटक ऐसे जागरूक नहीं है, क्योंकि ग्वालियर से हमारे सहयोगी जो है कुछ समय पहले ही तस्वीर दिखा रहे थे, एक कपल जो है वो बिना मास्क के घूमता हुआ नजर आ रहा था। और इस वक्त जो है कोविड-19 के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ पर पन्ना में जो है जो पर्यटक आए उन्होंने बिल्कुल कोविड-19 के नियमों का पालन करा, और इन गाइडलाइंस को इसी तरीके से मेंटेन रखा जाए प्रशासन की तरफ से। क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि आज तो पहला दिन है, आज पर्यटक कम आए होंगे, लेकिन कल से जो है ज्यादा संख्या बढ़ेगी, और इस गाइडलाइंस को मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी, इस गाइडलाइन को जैसे हम अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जहां तक फील्ड डायरेक्टर तोमकर शर्मा से पहले ही बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो संक्रमण की तीसरी गाइडलाइन की जो लहर आ रही है उसकी चुनौती को देखते हुए अब जहां पर्यटन व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले गए तो वहीं जंगल सफारी भी खोली गई है, जिसको देखते हुए हम पूरे अलर्ट मूड पर हैं। और कई प्रकार के मैं कैमरामैन से कहूँगा कि किस प्रकार से अंदर गड्ढे बना रखे हैं कि अगर उससे कोई गाड़ी निकलती है तो वो किस प्रकार से निकलेगी। सैनिटाइज करके रखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस प्रकार से सैनिटाइजेशन की पन्ना टाइगर ने व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार के जो लोग हैं यहाँ पर पूरा गड्ढा बना रखा है कि जो जिप्सी निकलेगी इसमें पहले सैनिटाइज होगी। हालांकि अगर हम पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक है कि यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है मॉर्निंग टाइम में जाते समय पर, और उनको चेक किया जाता है कि वो मास्क पहने हुए हैं या नहीं। जी दीपिका।
जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप। तो आज से पर्यटन जो है स्थल खुल चुके हैं, पर्यटन कारोबारियों ने राहत की सांस ली है और जो लोग घरों में कैद थे वो भी घूमते हुए